बिहार को विशेष दर्जे की मांग पर हंगामा। आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन का सरकार पर हमला। क्यों नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? बक्सर में ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की अनदेखी, सड़क के अभाव से हो रही लोगों को परेशानी, शिकायत पर भी नहीं हो रही कोई पहल। भागलपुर में गंगा नदी के किनारे शुरू हुआ कटाव। यास तूफान से बढ़ा गंगा का जलस्तर। मामले को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वहीं रोहतास में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली को लेकर फैला भ्रम। सूचना से मचा महकमे में हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर जारी किया प्रेस रिलीज। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब बात करते हैं बिहार की। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने सरकार पर करारा हमला बोला है और साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इससे पहले सरकार किस गहरी नींद में सोई हुई थी, जबकि लंबे समय से बीजेपी और जदयू साथ में ही सरकार चला रही है। मांग पूरी करने वाली भी सरकार चला रही है और मांग मानने वाली भी सरकार चला रही है। तो क्या परेशानी है जो अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है? नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि बहुत पहले से विशेष राज्य के दर्जा के बारे में हमेशा मांग उठाए थे। हम लोगों ने भी समर्थन किया था और पूरे बिहार विधानसभा से एक स्वर में पारित प्रस्ताव था कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी जिसके साथ वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, वो केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उससे ही ये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश में 8 जून तक राजद द्वारा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद के नेतृत्व में कोरोना मरीजों को डॉक्टरों की उचित सलाह, मास्क, सैनिटाइजर और कुछ आवश्यक दवाएं वितरित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राजद जिला अध्यक्ष और लौकही के विधायक भरत भूषण मंडल सहित कई लोगों ने भाग लिया। और मोकामा और घोसवरी प्रखंड में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का आगाज हो गया है। कोरोना काल में किसानों की माली हालत में अपेक्षित सुधार लाने की कवायद के तहत खरीफ फसल का बीज निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तकरीबन 1,500 किसानों ने खरीफ फसल का बीज लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। मोकामा और कई फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। माननीय मुख्यमंत्री तीव्र विकास बीज योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक उन्नत किस्म के बीज वितरण का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा स्थानीय डीलर के माध्यम से किसानों को वितरण किया जा रहा है। जैसा कि हमारे पदाधिकारी महोदय ने बताया कि आज संडे के दिन भी किसानों को बीज मुहैया कराया जा रहा है और ऐसे किसान जो कि आने में असमर्थ हैं कोरोना महामारी में, उनको डोर टू डोर बीज मुहैया कराया जाए। वहीं रोहतास से स्वास्थ्य विभाग में फर्जी रूप से बहाली का विज्ञापन निकालकर लोग अभ्यर्थियों को ठगने और भ्रम फैलाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ जो कि DHS
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पैड पर हेड पर निकला है, जिसमें कि CMO एंड आपदा प्रभारी एवं सिविल सर्जन का सिग्नेचर है। ये तीनों सिग्नेचर फॉल्स है और इस तरह की कोई भी चिट्ठी हमारे ऑफिस से नहीं निकला है और इसका तकसीद कर लिया गया है और इट इज़ ए फेक न्यूज़ और इसका हम लोग कोई शरारती तत्व के द्वारा ऐसा किया गया है। अपना अल्टेरियर मोटिव के तहत उसने ये काम किया है। वहीं बक्सर के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की अनदेखी का कारण ग्रामीणों के खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के अभाव के कारण हो रही परेशानियों का ताज़ा तरीन नज़ारा चौंगाई के पुनैया गांव का है, जहां लंबे समय से सड़क के अभाव में लोग दूल्हे को कंधे पर लेकर जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से कई बार इसकी शिकायत किए जाने के बाद इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे हालत में ग्रामीणों के पास अपनी परेशानियों को झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हम लोगों का अगला प्रयास होगा कि जो भी आक्राम्य स्थल है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पर भंडारण हो जाए सामग्रियों का, वो हम लोग इंश्योर करा लेंगे। इसके अतिरिक्त जो मानव दवा, पशु दवा इसकी व्यवस्था होती है वो भी हम लोग सारा इंश्योर कराएंगे। टेंडर वगैरह हम लोगों का फाइनल हो गया है पॉलिथीन से खाद्य सामग्री को। वहीं गंगा ने इस बार 2 महीना पहले ही अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। दरअसल रजंदीपुर पंचायत और इंग्लिश गांव के सामने गंगा नदी के किनारे भयावह कटाव शुरू हो चुका है। यास तूफान की वजह से इस बार गंगा का जलस्तर 2 महीने पहले ही बढ़ गया है, जबकि अमूमन गंगा का जलस्तर जुलाई से अगस्त महीने में बढ़ता है, जिसे लेकर ग्रामीणों में दहशत है। वहीं कटाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि अक्रमय स्थल जैसे बाबरपुर, सबौर, कहलगांव क्षेत्र में कटाव शुरू होने से पहले जियो बैग डालने और कटाव निरोधी कार्य किया जाएगा, लेकिन तब तक ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। वर्तमान ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें मैं आभारी हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास का। उन्होंने एक दिशा दिया और हमने अपने स्थानीय स्तर पे जो हमारे संसाधन हैं उनको इकट्ठा करके अपने कुछ मित्रों, सहयोगियों से सहायता लेकर इसको थोड़ा सा वृहद रूप देके जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास शुरू किया है। पहला गांव है आज सलाहाबाद, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, तो इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की है। सेवा से जुड़ा हूँ और अभी महेंद्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जनमानस को कोविड केयर के लिए न केवल उन्हें जागरूक करने के लिए बल्कि जनमानस को उनको समझाने के साथ उन्हें सैनिटाइजर, मास्क, उनका वो जो आई कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी जांच की जा रही है, प्लस उनको वो उनके पल्स रेट की जांच की जा रही है, ऑक्सीजन की जांच की जा रही है और दवाओं का और मास्क का वितरण किया जा रहा है। किसके सौजन्य से चलाया जा रहा है? इसमें देखिए क्या है ना कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक सार्थक पहल की है, लेकिन जैसे अगर किसी गांव की आबादी 10-20 हज़ार है, अगर उसमें केवल 10 पैकेट दे दिए जाएंगे तो आप एक चीज़ों को केवल उसको लोगों में प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन यदि सुविधाओं को जनमानस तक जोड़ना होगा तो स्थानीय इकाई और उन लोगों को सार्थक और तत्पर संबल देना होगा। वहीं जिले के पुपरी क्षेत्र के बछारपुर गांव में भीड़ तंत्र का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां ट्रैक्टर चोरी के झूठे आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि इन दिनों बछारपुर सरपंच के दबंगई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़िता सुगमी देवी द्वारा पुपरी थाने में एक आवेदन बछारपुर सरपंच राम दहीन मंडल के खिलाफ दिया गया है। वहीं इस मामले में पीड़िता महिला सुमनी देवी ने बताया कि पूर्व के मामूली विवाद में बछारपुर पंचायत के सरपंच की ओर से उसके साथ अमर्यादित ढंग से मारपीट की गई। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर महिला का बेटा दबंग सरपंच के घर पहुंचा और शोर मचाने लगा और अपने मां के साथ हुए बर्ताव का विरोध करने लगा। हम बेटा जरा मारे हाल ना, हम मेरी बचावे तो हमरो बेलवा नुआ कर दिलक। हम कहली जिस चोर रहा है तो उसको बांध के नहीं रखा है, हमारे बेटा नहीं रहा है तो हमारे बेटा को क्यों मारा? तो हमको नुआ सब खोल दिया, बेलवा कर दिया।
तो नसार मुखिया के बेटा या राम रहीम बोला कि जाओ आए जाइए से हम 5 तारीख का फैसला कर देगा कि हमको बुखार लगा है। या 5 तारीख के आया फैसला करे, सारी समाज आया तो हमको फैसला नहीं करा है, बता जाइए थाना। वहीं मधुबनी के रहिका थाना प्रभारी अरुण कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर नजीरपुर यादव टोला से शराब से लदा पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि पिकअप वैन सड़क के किनारे खड़ी थी। सभी शराब कारोबारी अगल बगल झाड़ी में छिपे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को देखकर सभी शराब कारोबारी भाग निकले। वहीं पिकअप में कुल 901 लीटर विदेशी शराब और 264 लीटर बियर मिला। बता दें कि सभी शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है। वहीं पुलिस ने बताया कि सभी शराब माफिया हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाजिरपुर में वार्ड नंबर 10 में शराब से लदा हुआ एक पिकअप वाहन है जो तिरपाल से ढका हुआ है। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे तो पिकअप को देखे और उसमें शराब से लदा हुआ तस्कर लोग भाग चले पुलिस के गाड़ी देख करके। भारी मात्रा में वहीं भागलपुर सुल्तानगंज ब्लॉक के कृषि भवन कार्यालय में प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान ब्लॉक कार्यालय का जायजा लिया। वहीं पंचायत के विभिन्न किसानों, प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से पंचायत के अलग अलग किसानों को मुख्यमंत्री योजनाओं के अंतर्गत धान के बीज का वितरण किया। वितरण प्रारंभ हो गया है। आज हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो बीज का वितरण कार्य चल रहा था उसका निरीक्षण और भ्रमण के लिए आया था। तो कई किसानों को हम लोग अपने द्वारा भी बीज वितरण किया और किसानों को प्रभेद के बारे में उनको बताया गया। जैसे सहभागी प्रभेद जो भी हम लोगों ने दिया मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम में, तो किसानों को बताया गया कि जहाँ जल ज़्यादा पानी संग्रहित होता है जिस खेतों में, उस खेतों में इस प्रभेद को नहीं लगाया। ये सूखा रोधी प्रभेद है। जहाँ अब जमीन है, ऊंचा जमीन है, जहाँ पानी नहीं लगता है, वहाँ इन प्रभेदों को लगाया जाए। वहीं शेखपुरा एसपी के निर्देश पर विशेष सेल के पुलिस जवानों ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। वहीं विशेष सेल के पुलिस जवानों ने कई थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के 3 मुहानी मोड़ के पास से छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से पुलिस ने 10 कार्टून में रखे शराब को बरामद किया है। और वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण किसानों में मायूसी और परेशानी बदस्तूर जारी है। उत्तर बिहार के राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में शाही लीची की मिठास अब फीकी पड़ रही है और इसे लेकर किसानों में बेहद मायूसी है। वहीं समस्तीपुर जिले के ताजपुर ब्लॉक लीची उत्पादक किसान मोहम्मद मुराद ने बताया कि 10 बीघे में लीची की फसल लगी है और फसल भी तैयार है, लेकिन किसान कोविड-19 से उभर भी नहीं पाए थे कि यास चक्रवाती तूफान ने उनकी कमर तोड़ दी। चाहेंगे कि भाई हम लोगों के लिए सोचे। हम लोगों का जो लागत था वो भी हम लोगों को रिटर्न नहीं हुआ, तो सरकार को ना इसके लिए मान लिया आप लॉकडाउन लगा देते हैं और लॉकडाउन लगा देते हैं और उसका कोई विकल्प नहीं सोचते हैं। ये तो बहुत बड़ा किसान का नुकसान है, जबकि कई मजदूरों को रोजगार देते हैं। बहुत क्या कि इसमें लीची लोग तोड़ने वाला था, हम तो लगातार उसमें मजदूर इसमें लगा रहता।
वहीं कोरोना महामारी के दौरान समय पर परीक्षा और रिजल्ट देने के मामले में बिहार बोर्ड सीबीएसई से बेहतर साबित हुआ। वहीं बिहार सरकार की तरफ से आयोजित बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा का सफर और उसके रिजल्ट के विषय में जमुई शहर के प्रतिष्ठित निजी विद्यालय संचालक और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महासचिव विजय कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर ने। कोरोना महामारी की फेज 2 चालू है और इस दौरान 12वीं की बोर्ड परीक्षा और 10वीं की भी पहले बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। निजी विद्यालय के जो प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महासचिव हैं और निजी विद्यालय संचालक हैं विजय सिंह जी, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर बताइए सर, इस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं? इस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूं। ये बच्चों के हित में सही निर्णय नहीं है और इससे अभिभावक भी हतोत्साहित है। वैसे बच्चे काफ़ी परेशान और भी फ्रस्ट्रेट हैं जिनका ये समाचार मिला कि 10+2 का एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है। और मैं भी 10+2 का जो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड का रद्द हुआ है उससे पर्सनली मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसका एक खास वजह है कि जिस लड़के ने काफ़ी लगातार 2 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया और मोटो था हाउ टू अचीव मोर एंड मोर मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड, तो उसका सपना अधूरा रह गया, उसके मेहनत का फल नहीं मिला। जो काफ़ी निराश हैं बच्चे, जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी है। उनका ये मानना था कि हमें 96, 98, 99% मार्क्स मिलेगा, मुझे अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, जहाँ पर मेरा उज्जवल होगा भविष्य और फ्यूचर मेरा काफ़ी ब्राइट होगा। उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि अब जो सीबीएसई का नॉर्म से हो सकता है कि कोई स्कूल का बैचेज में 60-70% लड़के, 80% भी लड़के 90% से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अब स्कूल प्रबंधन भी इस पर थोड़ा सा ये सोचेगा कि लास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट है, कहीं अगर उसके आधार पर रिजल्ट को पब्लिश किया गया तो वो भी अच्छे स्टूडेंट जो होंगे वो प्रभावित होंगे और जो मैक्सिमम अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे थे वो भी प्रभावित होंगे। निराशा तो जरूर अच्छे बच्चों को पढ़ने वाले लगी है। तो सीबीएसई की 10th और 12th की तो परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन बिहार बोर्ड का तो एग्जाम 10th और इंटर का लिया गया है। तो क्या लगता है कि मतलब सीबीएसई क्यों नहीं ले पाया और बिहार बोर्ड अपने स्टूडेंट पर परीक्षा ले इस मामले में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिहार सरकार की सोच, खासकर बिहार शिक्षा बोर्ड का जो सोच रहा है कि विद्यार्थियों को सही तरीके से सही समय पर परीक्षा ले लें और उसका सही समय पर प्रकाशन करें, इसमें तो बिहार बोर्ड ने बाजी मानी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं बिहार बोर्ड को और मैं ये सोचता हूं कि इन दिस टाइम बिहार बोर्ड इज़ ग्रेटर देन सीबीएसई बोर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट। सही पे समय पे परीक्षा लेना, पब्लिश करना, और ये तरीका सीबीएसई को भी सीखना चाहिए बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड में काफ़ी सुधार किया है इस 2-3 साल में। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय से नहीं सही खुश हैं सभी निजी विद्यालय के संचालक और बता रहे हैं कि सीबीएसई के बजाय बिहार बोर्ड इस मामले में इस वर्ष सही साबित हुई है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ प्रशांत किशोर। वहीं बिहार में सरकार शराबबंदी होने के लाख दावे कर ले, लेकिन आए दिन शराब की तस्करी और मदिरा पान का खेल जारी है। मुंगेर में शहर के सबसे पॉश इलाके किला क्षेत्र में ठीक डीआईजी कार्यालय के पास एक ऑटो चालक शराब के नशे में बीच सड़क पर सोया रहा। आए दिन रोड से सभी वरीय अधिकारी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नशे में धुत ऑटो चालक पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं मीडिया कर्मियों से जानकारी प्राप्त होने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी युवक और उसके ऑटो को लेकर थाने आ गई। यहाँ पे 45 और 45 साल के ऊपर जो टीका जो ले रहा है, हर एक हफ्ते में जो टीका ले रहा है, इन लोगों को कुछ स्पॉन्सर लोग सामने आया है, उन लोगों का कुछ लॉटरी के माध्यम से गिफ्ट दिलवाने के लिए। तो आज हमारा हर एक प्रखंड के एक और यहाँ नगर पंचायत को एक लॉटरी के माध्यम से सेलेक्ट किया है। जो अभी तक जो टीका लेने का लिस्ट हमारे पास डेटाबेस से रैंडमली सेलेक्ट किया है। इन लोगों को गिफ्ट भी दिया जा रहा है। एक पर्सन को 1 ग्राम का सोना भी मिला है, सोना दिया है एक स्पॉन्सर।
वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता की दबंगई देखने को मिली है। सत्ता के नशे में चूर नेता गजनफर हुसैन पर बीते दिन 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद फिलहाल पुलिस ने गजनफर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू नेता ने गजनफर हुसैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 3 लोगों को रॉड से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। तो पूरा है हुआ है जो हम अपने भाई के साथ घर के बगल का उसके साथ आए हुए। बाप रे भाई, तो पूरा। वहीं बिहार सरकार लोगों को अस्पताल की अच्छी व्यवस्था दिलाने के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ती है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज पश्चिमी का है, जहां 18 साल पहले एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जो अब तबेले में तब्दील हो गया है। वहीं इस कुव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कोरोना काल में इस गांव में तकरीबन 10 लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई चुकी थी। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का यह अस्पताल तबेला बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये गुनेश्वर मुखिया जी थे, उनके समय में बनाया गया और उसके बाद में 3 मुखिया यहाँ से चेंज हो चुके हैं। अब नगर पंचायत ये हो गया, लेकिन इसके बदहाली आप देखिए, यहाँ गाय बांधा हुआ है, कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है यहाँ पर है, कोई एनएम नियुक्त नहीं है। यहाँ की महिलाओं को प्रसव के लिए मोतीपुर और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। आने वाले समय में जब तक जचल व्यवस्था रहेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे जाकर सत्याग्रह भी करेंगे, रोड जाम करना रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। एक कोरोना महामारी में यहाँ पे कोई डॉक्टर आया कोई नहीं आया है, कोई नहीं आता है यहाँ पे, खुलता ही नहीं, ये खुला ही नहीं आज तक। ये कहे के मतलब है कि सरकारी तो खुलल, हम लोग का बेटी के बहू के तबीयत खराब हो ले तो मोतीपुर ले जाए के जरूरी पड़ जाए। ऐसे यहाँ पर साफ हो जाए, साफ हो जाए, यहाँ पर खुल जाए तो न ले जाए के पड़ी। बरुराज पश्चिम पंचायत वार्ड नंबर 4 में स्वास्थ्य केंद्र लगभग 18-19 साल पहले स्थापना हुआ और आज तक ले ना उसमें कोई डॉक्टर न नर्सेज उपस्थित हम लोग देखे। और उसमें है कि हमारे बरुराज में 10 से 12 आदमी का देहांत हो गया है जो मई में, और उसमें संध्या स्थिति में मौत हुआ। आज तक ले कोई ना स्वास्थ्य विभाग के हो या प्रशासन विभाग का हो, कोई आज तक सुधि लेने भी नहीं आया। और आज हमारे पंचायत में मास्क तक भी वितरण नहीं हुआ। वहीं मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में महीनाथपुर कोशी पुल पर अपराध की योजना बना रहे अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 कट्टा और कारतूस समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस छापेमारी में 2 अपराधी भागने में सफल भी रहे। बता दें कि एसडी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर टीम गठित करके ये छापेमारी की गई। वहीं भागलपुर में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक सहायक जयंत कुमार की अगुवाई में ड्रग विभाग की ओर से दवा दुकान में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पुलिस की ओर से भारी मात्रा में नशे में प्रयुक्त होने वाली दवा को बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ड्रग लाइसेंस होल्डर मेडिकल शॉप चलाने की आड़ में नशीली दवाइयों का व्यापार कर रहे थे। वहीं इस कार्रवाई के तहत उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सर क्या सूचना थी आपको? सूचना यही मिली कि यहाँ पे मतलब नशा का दवाई बिक्री किया जाता है, लेकिन हम लोग जांच किए, उनका पूरा दुकान और घर का भी जांच किए, कहीं से वैसा कोई नशा का दवा बरामद नहीं हुआ है और लाइसेंसी प्रतिष्ठान है। इसी के आलोक में हम लोग निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। कटिंग दवाई मिला है जिसको इनको कटिंग करके रखना नहीं चाहिए था, गलत किए हैं। किस चीज़ में आता है सर वो दवाई? ये पेट दर्द में आता है और थोड़ा सा नशा में भी इसका यूज किया जाता है।
वहीं सीतामढ़ी में जहां कोरोना महामारी से लोगों की रुकती सांसों को बचाने में प्रदेश सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने और टीका लेने की अपील कर रही है, वहीं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित भासर मछहा पंचायत में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार का घर है। इसके बाद भी इस गांव में लोगों के स्वास्थ्य लाभ देने को लेकर एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य या उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने घोषणा की थी कि कोरोना के बचाव को लेकर पंचायतों को 9,10,000 रुपए मिले हैं। मेरे स्तर से तो यहाँ टीकाकरण नहीं हुआ। ब्लॉक से टीका उपलब्ध कराया गया 2 बार, एक बार 130, एक बार 110, दोनों बार यहाँ सभी लोग टीका लिए। इसके बाद वैक्सीन नहीं मिला। वैक्सीन अगर मिल जाता है ब्लॉक से तो यहाँ लोग टीका लेने के लिए। पिछले बार जो कोरोना का दौर आया उसमें हम यहाँ अपने स्तर से जांच शिविर लगवाए थे, इसमें 7 आदमी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना था। फिलहाल हम लोग उसको सार्वजनिक न करके लोगों को अवगत कराया कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया है, आप घर में सेफ हो जाइए, होम आइसोलेशन